हमें जिस लायक हम हैं उस काम को करने की हमें इज्जत के साथ में मौका मिलना चाहिए बस। छात्र अगर पिलर बनेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। एक मजबूत राष्ट्र बनता है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनती है। एक निहायतन बिगड़ी हुई व्यवस्था इस देश में पड़ी हुई थी। जो लोग एमटेक थे उनको पीएचडी कराई जाएगी, ऐसा कोई वादा नहीं। हम कहते हैं जो विजन रिटर्न हमारे साथ आपने वादा किया था बस वही कीजिए। 4 साल हमारे जीवन के बहुत जो कीमती थे वो हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिए थे। ये टी क्यूब 3 फेज 3rd फेज है। ये कोई टी क्यूब अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, 3 साल से नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो जो हमने इतने साल काम किया तो उसका हमें ये फल मिलेगा। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अगस्त महीने में 15 लाख लोगों की नौकरियां गई है, लेकिन आपको लगता होगा कि वो मजदूर होंगे, कम पढ़े लिखे लोग होंगे। मेरे सामने तस्वीरें देखिए, ये मंडी हाउस है। पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता था, अब मंडी हाउस को प्रोटेस्टर्स का जगह बना दिया गया है। और ये साधारण लोग नहीं हैं, ये लोग आईआईटी, एमटेक, बीटेक और पीएचडी बता रहे हैं। 1200 छात्र हैं, महिलाएं हैं जो कॉलेजों में 3.5 साल से पढ़ा रही थी। 70,000 रुपये इनकी सैलरी थी और सरकारी नौकरी नहीं थी, एडहॉक बेसिस पे पढ़ा रहे थे ये लोग। और अब इनका 3.5 साल पढ़ाने के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। 1200, इनके जानकारी के हिसाब से 1200 ये लोग फैकल्टी मेंबर हैं और 12 राज्यों में काम कर रहे थे। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो टेक्निकल स्किल वाले लोग हैं। ये आईआईटी, पीएचडी, एमटेक किए हुए छात्र हैं और डीप गोफ्ट फॉर टीचर्स। तो इनके जो नेता हैं मैं उनसे बात करता हूँ। आ जाइए इधर, आ जाइए भैया, आइए यहाँ, ये आइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव विश्वकर्मा है। संजीव, क्या है, क्यों आप लोग धरना दे रहे हैं? जी, मैं आपको शुरुआत से बताना चाहता हूँ, ये एक प्रोजेक्ट था टीकिप, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जो भारत सरकार द्वारा 2002 में लाया गया था। 2017 में इसका तीसरा चरण आया है। तीसरे चरण में पहली बार इसमें फैकल्टीज का इंक्लूजन था कि जो बैकवर्ड स्टेट हैं, बैकवर्ड स्टेट के जो बैकवर्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ टेक्निकल एजुकेशन की स्थिति बहुत खराब है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए पहली बार आईआईटी, एनआईटी से पढ़े लिखे ग्रेड जो हैं। आप लोग आईआईटी से पढ़े हैं? जी जी जी, मैं खुद आईआईटी गुवाहाटी से एमटेक हूँ। अच्छा जी, तो हम लोगों का इसमें पहली बार रिक्रूटमेंट कराया गया टीकी फेज 3 में। और रिक्रूटमेंट में इन्होंने बोला था कि पहले 3 साल तक के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी और उसके बाद आपको स्टेट गवर्नमेंट एब्जॉर्ब करेगा, रेगुलराइज करेगा। अभी स्थिति ये है कि 3 साल हमारे निकल चुके हैं, इसमें 1-2 एक्सटेंशन भी हमको मिले हैं 6-6 महीने के, लेकिन ना तो राज्य सरकारें हमारे लिए कोई मैकेनिज्म बना पाई है रेगुलराइजेशन के लिए और ना ही केंद्र सरकार। अच्छा, थोड़ा सख्त सवाल होगा, बुरा मत मानिए। जब आपको रखा जा रहा था उस समय वादा किया गया था कि आपको रेगुलाइज करेंगे? जी, इसमें एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान का एक पूरा डॉक्यूमेंट है, पीआईपी जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्लियरली लिखा गया था कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द सिस्टम पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड, जिसमें अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बनी है हमारे एब्जॉर्प्शन को लेके। ये जो आप लोग को जो अपॉइंट किया गया था, ये क्या फर्स्ट कम के आधार पर था या कोई एडवर्टीजमेंट निकला था? ये नेशनल लेवल पे ओपन एडवर्टीजमेंट निकला था। अच्छा। जिसमें गेट एक एग्जाम होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। गेट के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया था और 20 एनआईटीज को नोडल सेंटर बनाया गया था इंटरव्यू के लिए। और एनआईटीज में हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद मेरिट बेसिस पे हमको अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज दिया गया। इसमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान को फॉलो किया गया था या अनरिजर्व लोग थे? नहीं, इसमें सर रिजर्वेशन का शायद प्रावधान नहीं था, लेकिन सारे कैटेगरी के लोग इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मतलब कि रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था? नहीं, रिजर्वेशन का ओपन एडवर्टीजमेंट था। ओपन एडवर्टीजमेंट है। हाँ, बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट यदि ख़त्म हो जाता है तो सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 1200 आप अपनी बात कीजिए ना, स्टूडेंट तो आपके साथ है नहीं, वो तो देख लेगा उस स्टूडेंट का। आप लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ये बड़ा फैक्टर है ना भाई। हाँ, ये सबसे आईआईटी से पढ़ने के बाद, एमटेक करने के बाद कोई बेरोजगार हो जाए तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक बताइए, आप लोग प्राइवेट सेक्टर के पक्षधर हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के पक्षधर हैं? हम लोग सर ना तो प्राइवेट ना गवर्नमेंट, हम इसके पक्षधर है कि तकनीकी शिक्षा में सुधार होना चाहिए। देखिए, आप अब विक्टिम है ना, आपको एडहॉक पे रखा गया, अब नौकरी नहीं दी जा रही है, तो आपको लगता है, चूंकि आप लोग देश के ताकतवर लोग हैं, 1200 आईआईटी का ग्रेजुएट सड़कों पर आए, ये बड़ी बात है। आप लोग को अब क्या अनुभव होता है कि अगर आपकी पोस्टिंग सरकारी होती तो ज़्यादा सिक्योर होता? सर, तो डू रियली थिंक कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड? सर, प्राइवेटाइजेशन को लेके मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसमें सर हमारा मुद्दा केवल एक है कि हमें
विभिन्न राज्यों में भेजा गया था उसकी तकनीकी शिक्षा को आपको सुधारने के लिए। दूसरे से मदद नहीं चाहिए, आम लोगों की मदद नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए हमें आम लोगों की मदद। सरकार से कोई बात करने की कोशिश की आप लोगों ने? कम्युनिकेशन हुआ है MHRD से? जी हम 1 महीने पहले आए थे, तो जो हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे हमारी बात हुई थी। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि देखिए ये जो आपका मैटर है हमारे संज्ञान में है, हमें पता है कि आपकी 30 सितंबर के बाद नौकरी जाने वाली है। तो जैसा कि MOU हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट को एब्जॉर्ब करना था, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और आप भी साइमल्टेनियसली प्रेशर बनाइए। तो जब हम विभिन्न स्टेट में गए जहां हम कार्यरत हैं, तो वहां जब हमने बात करी स्टेट गवर्नमेंट में, तो उन लोगों ने बोला कि क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ही आपको सैलरी अभी तक दे रही है, इसलिए हम आपको अपने सिस्टम में एब्जॉर्ब या रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद। मतलब सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार ने मना कर दिया आपको? मना तो मतलब डायरेक्टली मना तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको जो एब्जॉर्प्शन या रेगुलराइजेशन होगा वो जिस कॉलेज में आप कार्यरत हैं उसी में होगा, और हम अभी स्टेट गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत हैं। तो स्टेट वाले मना कर रहे हैं? स्टेट वाले मना कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए। कौन कौन सा राज्य है? राज्य का नाम बताइए, उसका मुख्यमंत्री का नाम बताइए। जी इसमें 12 राज्य हैं, जिसमें आसाम है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है। जी ये देखिए ये IIT में जाना सपना होता है, लेकिन IIT के स्टूडेंट जब बेरोजगार हो तो क्या होगा? है क्या नाम है आपका? रक्षिता। कहाँ पढ़ाती थी आप? KNIT सुल्तानपुर। अच्छा। पढ़ा रहे हैं अभी है। अभी पढ़ा रही हैं, तो क्या दिक्कत हो गई? 30 सितंबर को हमारी जॉब जाने वाली है, तो उसके आगे का कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान नहीं है। तो आप लोग वोट होता है तो जॉब तो अब प्राथमिकता में है नहीं सरकार के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट प्राथमिकता में है नहीं। सरकार तो अब हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रही है। आप लोग इतने पढ़े लिखे थे, आप लोगों को कभी लगा कि एडहॉक बेसिस पे नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए? अगर सरकारी नौकरी लगी होती तो ये तो दिक्कत नहीं होती। इतने पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, फिर भी बात। हाँ? सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। हाँ, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं यूपी में आजमगढ़ का हूँ और KNIT सुल्तानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप लोग को तब नहीं लगा जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, PSU कंपनियां बेची जा रही है, सब तो प्राइवेट हो रहा है, तो किसी की भी नौकरी जा सकती है मेरिट के नाम पर? नहीं सर, उसमें ये था कि जो हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ उससे पहले एक MOU स्टेट और सेंटर के बीच में MOU साइन हुआ था। उसमें ये क्लियरली मेंशन किया कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी पोस्ट प्रोजेक्ट दे विल बी। सरकार कह देगी कि आप परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसका ऑलरेडी जो जितनी भी एजेंसी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AICT, MHRD, सभी ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि दे आर वेल परफॉर्मिंग फैकल्टी। और मैं तो मान ही रहा हूँ IIT से आप लोग M.Tech हैं, ग्रेजुएट हैं, अच्छा आदमी है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। वो अपने कमिटमेंट को पूरा करें जो उन्होंने लिखा हुआ है। जो पोस्टिंग हुई थी इसमें क्या नॉर्म्स फॉलो किए गए थे? रिजर्वेशन का नॉर्म्स फॉलो हुआ था? ये तो जो रिक्रूटमेंट है। किस कैटेगरी से आते हैं? मैं SC कैटेगरी का हूँ। SC कैटेगरी के हैं? जी, मतलब मैं IIT मिला जुला के सब लोग हैं? जी बिल्कुल, सभी लोग आपको हैं। लगता है प्राइवेट सेक्टर ठीक है या कॉर्पोरेट? कि मैं सर आपको बता दूं, बीइंग SC कैटेगरी, कि मुझे किसी NIT ने शॉर्ट लिस्ट नहीं करते, बट इसमें हम लोग। कहाँ से IIT किया था? मैं IIT दिल्ली से PhD हूँ। PhD है और 70,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है बस? हाँ, और वो भी अब जाने वाली है? वो भी जाने वाली है। तो अभी आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में, कि सरकारी होनी चाहिए नौकरियां या प्राइवेट होनी चाहिए? सर मुद्दा ये नहीं है कि सरकारी प्राइवेट, हमें जिस लायक हम हैं उस काम को करने की हमें इज्जत के साथ में मौका मिलना चाहिए बस। आप लोग तो अमेरिका लंदन शिफ्ट हो सकते हैं, IIT ब्रेन ड्रेन होता है। तो सर तो वही तो सरकार चाहती है कि हम लोग क्यों नहीं चले गए। ये बड़ी दुखद है। तो ये बेरोजगारी मुद्दा है आप लोग के लिए? बिल्कुल मुद्दा है बेरोजगारी, अगर नहीं होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो ये देखिए ये बड़ा सवाल है। IIT के पास आउट लोग हैं, आप भी IIT से हैं? सर मैं NIT नागपुर से M.Tech है 2015 में। उसके बाद 2.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है हमें महाराष्ट्र में। प्रॉपर मैं MP से रहने वाला हूँ। उसके बाद 2018 में हमारी नियुक्ति की गई केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें NIT के प्रोफेसर्स के द्वारा हमारा इंटरव्यू लिया गया। एक बात बताइए, ये जो नौकरी थी ये तो सरकारी नहीं थी, जी एडहॉक पर था, कॉन्ट्रैक्ट था। जी तो यू आर इन फेवर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब और परमानेंट जॉब? सर मैं कॉन्ट्रैक्ट या परमानेंट नहीं, जो शिक्षा है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट में मत तोलिए। उससे ये कहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन बेनिफिट होता है? छात्र बेनिफिट होते हैं। उससे कौन बेनिफिट होता है? छात्र अगर पिलर बनेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। एक मजबूत राष्ट्र बनता है, एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनती है।
तो आप कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट में मत जाइए, आप जाइए कि शिक्षक रहें जो लेबोरेटरी मेरी बात समझिए ना, मैं समझ रहा हूँ। अगर ये जॉब आपको कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट होता तो ये सड़कों पर तो नहीं आना होता ना। नहीं सर, पर जो हमारा एक MOU साइन हुआ है उसमें ये कहा गया है हम इनके लिए लॉन्ग टर्म भविष्य के बारे में सोचेंगे। जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, जो सस्टेनेबिलिटी प्लान है, सस्टेनेबिलिटी का प्लान का मतलब होता है क्यों सरकार हटा रही है? वजह कुछ बता रही हो? सरकार हटा नहीं रही सर, सरकार जवाब नहीं दे रही कि 30 सितंबर के बाद हमारा क्या होना है। हमें जवाब नहीं दे रही है। अभी तक सर 1 महीना बाकी, हम सरकार के प्रति आशान्वित हैं। सरकार हमारे बारे में ज़रूर सकारात्मक सोचेगी, मुझे यकीन है। हमने काम किया है, छात्रों ने बहुत देखा। कहाँ से हैं आप? जी मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से और झांसी में कार्यरत हूँ जी। अच्छा, तो क्या कहेंगे आप लोग एक बड़ा सवाल है, आपके बहाने ही मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि आप लोग को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब अच्छा है या परमानेंट जॉब अच्छा है? सरकारी नौकरियां रहनी चाहिए, खासकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस में। देखिए सर, मैं इस पे जैसे हमारे सभी साथियों ने कहा है, अभी हमारा जो विषय है पॉलिटिक्स हो रहा है। आप या तो कॉन्ट्रैक्ट पर बात कीजिए या सरकारी नौकरी। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप इस विषय को इन दो चीज़ों में तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसको जो है पहले इस विषय को आपको समझना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी नौकरी का मसला नहीं है। एक निहायतन बिगड़ी हुई व्यवस्था इस देश में पड़ी हुई थी, जिसके लिए टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ये सरकार लेकर के आई। प्रॉपर लोगों को रिक्रूट किया एक बड़े चांस से। मैं खुद IIT दिल्ली का एक पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हूँ। इतना सरकार कोई ऐसा तो है नहीं कि पैसे की कमी होगी। सरकार चाहती तो परमानेंट फैकल्टी बना सकती थी ना आप लोग। बिल्कुल बना सकती थी, और सरकार का विजन भी यही है। और अभी तक सरकार ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है, वो जो भी वादा किया था, बल्कि जो नहीं वादा किया था वो भी किया। हमें जॉब मिलने के बाद हमारी ट्रेनिंग कराई गई, करोड़ों रुपए खर्च किए। जो लोग MTech थे उनको PhD कराई जाएगी, ऐसा कोई वादा नहीं किया था। लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को ऐड किया। अभी सरकार ने बहुत सुधारात्मक कार्य किए हुए हैं। अभी स्थिति जो आ गई, जो MOU एक क्लॉज था, इस प्रोजेक्ट को डिजाइन ही इस तरह से किया गया था कि शुरुआत के 3 वर्ष केंद्र सरकार फंड करेगी, उसके बाद राज्य सरकारों को इन फैकल्टीज को अपने सिस्टम में एब्जॉर्व करना है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो MOU हुआ था, उस पर अमल होने में विलंब हो रहा है। पिछली बार भी जब समस्या हुई थी तो उन्होंने हमारा कार्यकाल बढ़ा करके कहा था कि हम इसको परमानेंट रेगुलराइज करेंगे। राज्यों के साथ 12 राज्य। वही तो पूछ रहा हूँ सर, आप लोग परमानेंट चाहते हैं या चाहते हैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाए? सर, कौन व्यक्ति ये चाहता होगा कि भाई हमारा जो है हम बार चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि इस देश में कॉर्पोरेट आए, सब कुछ प्राइवेटाइज हो, नौकरियां मेरिट के आधार पे हो, 1 घंटे में नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर अब मालिक को लगे कि अच्छा काम नहीं कर रहा तो निकालो। मीडिया में ऐसे ही होता है। देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा विषय कवर हो अन्यथा ना हो, लेकिन हम लोग कोई ना आंदोलनजीवी व्यक्ति है, ना हमें आंदोलन से ही प्रॉब्लम है। नहीं, आंदोलन से प्रॉब्लम नहीं है। हम आंदोलन से प्रॉब्लम नहीं है। डेमोक्रेसी में आंदोलन अपनी बात तो यही आंदोलन है। हम व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं जो विजन रिटर्न हमारे साथ आपने वादा किया था, बस वही कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। उसके लिए आप लोग हैं, उसके लिए अन्य संस्थाएं हैं, वो करें। जो आपने वायदा किया था, जो ऑन पेपर्स था, उसको आप करें। आप अभी तक करते भी आए, इसके लिए हम आपकी प्रशंसा भी करते हैं। आप अभी तक करते आए। तो ये देखिए, IIT से MTech BTech छात्र हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी मिली थी पढ़ाने का, और अब इनको कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार के पाले में डाला गया है, केंद्र ने आया। कहाँ से आप कहाँ पढ़ाते हैं साहब? मैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेटी कैरी द्वारा है, उसमें पढ़ाता है। तो क्या दिक्कत हो गई है? दिक्कत यही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे जो चीज़ें थी उसमें ये बात थी कि MOU परमानेंट पोजीशन, बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पीरियड, फैकल्टी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज़ हैं उनको रेगुलर बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट उनको रिक्रूट करेगी, उनको एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन ये है कि ड्यूरेशन पूरा हो रहा है 30 सितंबर को। इसके बाद इसका कोई अब तक सेंटर ने रोड मैप के लिए भेजा है स्टेट को, स्टेट सेंटर पे डाल रही है। अभी इसका कोई क्लियर कट हमें, मतलब हो सकता है नौकरी चली जाए आप लोग। हाँ, इसका पूरा है कि भाई इन राइटिंग जो दिया है 30 सितंबर तक, इन्होंने अभी तक एश्योर नहीं किए कि आगे 30 सितंबर के बाद हमारा क्या होगा। इसके बाद सारे लोग NITs IIT से पढ़े हुए हैं लोग। तो देखिए, IIT में जाना सपना होता है, NIT में जाना सपना होता है, लेकिन मुझे अब तक मुझे पता था कि मैं सबसे बेकार फील्ड में हूँ, पत्रकारिता में हूँ। NIT IIT से जो पास लोग हैं उनकी जॉब जो है वो उसकी सिक्योरिटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। ये लोग काफ़ी संख्या में बैठे हुए हैं। और क्या आप लोग जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपका जॉब सिक्योर हो? आप लोग तो टैलेंटेड लोग हैं, कहीं जॉब कर लेंगे। जॉब सिक्योरिटी तो सबको चाहिए होती है। हम 4 साल हमारे जीवन के बहुत जो कीमती थे वो हमने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिए थे।
तो अब हम ये तो चाहेंगे ही ना कि हम फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही काम करते रहे निरंतर। मतलब एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी हो, मतलब उसमें कोई आपको हटा ना सके। नहीं, सरकारी नौकरी का नहीं कह रहे, परफॉर्मेंस बेस्ड। आप जैसा परफॉर्म करेंगे आप अच्छा, मान लो 1200 लोग हो, परफॉर्मेंस आधार बना दे सरकार, 200 को रख ले और 800 को बाहर कर दे, तब क्या कीजिएगा? बिल्कुल सर, परफॉर्मेंस हमारा इवैल्यूएशन भी किया गया है, हमको हर साल एक देखिए ये दिमाग में डाल दिया गया है लोगों की हाँ परफॉर्मेंस और ये सब। लोग अभी भी सोचिए IIT और NIT के लोग हैं, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो क्रीम बच्चे होते हैं देश के, एंट्रेंस दे के जाते हैं, ये अभी भी बात नहीं कर पा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है, जबकि इनके नौकरी पर बनी हुई है। प्राइवेटाइजेशन का ये दंश झेल रहे हैं। एडहॉक सिस्टम पे इनको अपॉइंट किया जाता है, परमानेंट नहीं था, एडहॉक सिस्टम पे अपॉइंट हुआ था, कुछ वादे किए गए होंगे। राज्य सरकारें अब हाथ खींच रही हैं, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन का बजट बहुत तेज़ी से घट रहा है। एजुकेशन पे सरकार खर्च नहीं कर रही है। जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसमें एडहॉक बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है। तो ये स्थिति है। उसके बाद भी ये बात करने से कतरा रहे हैं। इनको पता है किस तरह के लोग हैं, किस तरह हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सौरभ अग्रवाल है। सौरभ कहाँ के रहने वाले? हम जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। अब भी आप लोग हो, जब आप लोग एडहॉक पे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थे, आप लोग की क्या राय है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी अच्छी होती है या रेगुलराइज नौकरी अच्छी होती है? देखिए, ये राय सबकी अलग अलग है, क्या अच्छा है, और ये निर्णय सरकार को करना है। एक पॉलिसी के थ्रू बड़ी बड़ी संस्थाएं, आप भी सरकार के हिस्सा, सरकार जनता से बनती है। एक जनता के तौर पे आपकी क्या राय है? अब तो आप उसके विक्टिम हैं। अगर विक्टिम नहीं होते तो यहाँ आते ही नहीं आप बैठने। नहीं, देखिए सरकार की क्या राय है। सरकार जो भी कर रही है, जैसे काफ़ी सेक्टर हैं सरकार के, डिफेंस है, एजुकेशन है, तो वो सरकार को निर्णय लेना है कि किस में प्राइवेटाइजेशन। आपकी क्या राय है इस पर? प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर हैं या खिलाफ हैं? नहीं, देखिए हमारी क्या राय है, हम एक संस्था से जुड़े हुए हैं, और क्या राय है नहीं बोल सकते हैं। नहीं, क्या राय है वो एक अपनी राय है, वो मायने नहीं रखती है। पर यहाँ पर हम आए हुए हैं टिक्यू के। नहीं रखती है। 1200 IITian चाहे तो पूरा सिस्टम हिला दे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला सही होता है या परमानेंट वाला सही? हाँ, ये सवाल है भैया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर है, सरकार की मोनोपोली है। आपको चाहे तो रखे, आपको चाहे तो हटा दे। हाँ जी। क्या आप लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के पक्षधर हैं या प्राइवेट या परमानेंट के? ना तो मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं एक प्रोजेक्ट बेसिस पे मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर। और उस प्रोजेक्ट में जो है कई सारी बातें भी थी, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में उन्होंने हमें एक्सटेंशन दिया था। एक्सटेंशन ये कह के दिया गया था कि हमारा जो MOU जो है उसमें ये साफ साफ मेंशन था, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे निशंक पोखरियाल जी, उनके जो साइन लेटर है उनका, उसमें लिखा गया था कि हम लोगों को जो है इनका एक्सटेंशन जो है अभी हम 6 मंथ्स के लिए कर रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट को एक सस्टेनेबिलिटी प्लान बनाना होगा। ना तो हम यहाँ पे रेगुलराइज होने आए हैं, ना हम यहाँ पे कोई किसी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने आए हैं। जो हमारी राय, जो हमारी मांग या जो हमारा हक, जो हमारा अधिकार है, हम बस इतना कहना चाहते हैं, जो आपने हमें MOU बना के दिया गया है, ठीक है, उस MOU बताइए। आप सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये काम करेगा कौन? सरकार करेगा या कोई निजी आदमी करेगी? काम सारी रेगुलर पॉलिसीज वगैरह जो बनाना काम होता है वो सरकार का काम होता है। आपको क्यों लग रहा है कि आप सरकार के खिलाफ ही तो धरना दे रहे हैं ना? सरकार के खिलाफ धरना नहीं दे रहे हैं। धरना देना एक अलग चीज होती है। हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं कहीं पे, हम बस अपनी बात रखने के लिए। आंदोलन नहीं है, ये तो सबसे बड़ा आंदोलन का तरीका है। ये कोई आंदोलन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? माध्यम से जी, मेरा नाम सुचित कुमार गुप्ता है। तो मेरा सिर्फ इतना सवाल है सर कि इस देश में 2 तरह की चीज़ें चल रही है, एक तो प्राइवेट नौकरियां हैं, एक सरकारी नौकरियां हैं। हमारा जो है प्राइवेटाइजेशन को लेके कोई वही नहीं है। वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एक, जहाँ पे हम लोग सभी रिक्रूटेड हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको नहीं लगता सर, हमें घुमाइए नहीं, अगर आपका परमानेंट पोस्टिंग होती तो ये नौबत नहीं आती, आप सड़कों पर बैठे नहीं होते? हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बेसिस पे रिक्रूट हुए थे, हम यहाँ पे कोई परमानेंट और कुछ सरकार जब प्रोजेक्ट बेसिस बंद कर रही है तो आपको क्या दिक्कत? ये प्रोजेक्ट तो एक्सटेंड हो रहा है। ये TCube 3 फेज, 3rd फेज है। ये कोई TCube अभी से स्टार्ट नहीं हुआ, 3 साल से नहीं स्टार्ट हुआ। ये अराउंड 2010 के अराउंड स्टार्ट हुआ, 2010-12 के अराउंड। 10-12 मतलब 8-10 साल हो गए हैं। TCube 1 आया, TCube 3 आया, TCube 2 आया, TCube 3 आया। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट NEP, merit and TCube 4. Okay, I don't know what their policy in future will be in future. ओके मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आपने जो हमें बोला था कि अभी हम 6 मंथ के लिए एक्सटेंशन दे रहे हैं, बट नाउ दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबिलिटी प्लान। ओके, एंड दे आर मेकिंग प्रेशराइज ऑन स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टू मेक सम सस्टेनेबिलिटी प्लान। मैं पंतनगर में अभी जॉब करता हूँ। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। कहाँ से पढ़े लिखे थे?
मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, मेरा एमटेक है साइबर सिक्योरिटी में। जी। कितने साल हो गए जॉब करते? जॉब मुझे अभी 4 साल हो गए हैं। तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया जाए तो भी सेटिस्फाई रहेंगे 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, आप परमानेंट की मांग कर रहे हैं? परमानेंट कर दिया जाए। देखिए, मेन इशू है जॉब सिक्योरिटी का, ठीक है। हम कैसे मिलेगी? एडॉक बढ़ाते से या परमानेंट किया जाए? देखो, हमारा काम है पढ़ाना। अरे आप तो बिल्कुल गोल गोल मत घुमाइए, आप स्टेबिलिटी भी चाहते हैं तो स्टेबिलिटी क्या मैं करूंगा? आप हमें मत घुमाइए, आपसे ज़्यादा लाल बुझक्कर हैं हम। आपको मैंने एक सवाल पूछा कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एडहॉक बेसिक पे स्टेबिलिटी हो जाएगा? नहीं, जो एमओयू जो है आप प्राइवेट के भी पक्ष, इतना सेल्फिश मत बनो यार। तुम्हारी जॉब जा रही है तो तुम्हारे साथ भी कोई नहीं आएगा। तुम्हारी जॉब जा रही है तो तुम अकेले बैठे हो, कल किसी और की जाएगी, रेलवे की जाएगी, बैंक की जाएगी, वो भी अकेले बैठे रहेगा। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, आप IIT से, अगर मैं किसी रिक्शे वाले से नहीं बात कर रहा हूँ, IITian से बात कर रहा हूँ। आप लोग की, आपकी राय मैटर करता है कि आप देश कैसे आगे बढ़ेगा। आप लोग कॉर्पोरेट के पक्ष में हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पक्ष में है? एक बात बताइए इसनो। ये तो सरकार जनता के हिसाब से तय करती है सर। हमारी जो पॉलिसीज हैं, मैं समझ गया आपकी पॉलिसी। हाँ, अब आप लोग, एक सवाल है सिर्फ, आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पक्ष में हैं या एडहॉक इंस्टीट्यूशन के पक्ष में है? देखिए, हमारा काम है पढ़ाना, अच्छा रिसर्च करना, अच्छा पढ़ाना, ठीक है। वो हम इसी तभी पढ़ा सकते हैं जब हमारे पास जॉब होगा। हम कह रहे हैं 30 के बाद हमारे पास जॉब नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमने इतने साल काम किया तो उसका हमें ये फल मिलेगा। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, हम चले जाएंगे, हमारे पीछे रखेंगे कोई और भी, वो चाहे ये अच्छा, ये पॉलिसी चलती रहेगी या ये पॉलिसी बंद कर देंगे? नहीं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या ये क्या है पॉलिसी कंटिन्यू करेंगे या ये पॉलिसी बंद कर रहे हैं? मैं राजेश सुथार, मैं पूरी बात आपको बता देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए, आप इन चीज़ों को डाइवर्ट मत करिए। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। हमारा रिक्रूटमेंट हुआ था, न कि हम कोई ठेके से लिए गए, है ना, हम कोई मैनेजमेंट कोटे से नहीं लिए गए हैं। हमारा पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ है। हमारी क्वालिफिकेशन के बेस पे सिलेक्शन हुआ है। हमारा गेट स्कोर कार्ड, हमारे एमटेक डिग्री को लेकर हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर हमने इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू NIT के अंदर इंटरव्यू दिया है हमने। उसके बाद में सरकार ने हमारी मेरिट के बेस पे अलग अलग रूरल इंजीनियरिंग कॉलेजों में हमें कार्यरत करने भेजा था। और साथ में इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन प्लान के अंदर लिखा हुआ था, इन फैकल्टी को रिटेन किया जाएगा। सरकारी नौकरी मिल जाएगी बाद में। इन फैकल्टी को रिटेन किया जाएगा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर, है ना, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर। मतलब परमानेंट किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, ये लिखा हुआ था। अब का मतलब क्या हुआ? आप चाहे परमानेंट करें, चाहे हमारे 60 ईयर्स के लिए कंटिन्यू रखें, ये लिखा गया था। जब तक कोई परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं होता तब तक हमें रिटेन किया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, तो मेरा छोटा सा सवाल है कि आप लोग परमानेंट जॉब के पक्षधर हैं या प्राइवेट जॉब के पक्षधर? मैं यही कह रहा हूँ सर, परमानेंट रिक्रूटमेंट जब तक नहीं होए तब तक हम वहाँ कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा लिखा हुआ था। जैसे देखिए, इनकी गलती नहीं है, ये समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत संभल के बोल रहे हैं। फिलहाल चूँकि इनकी जॉब जा रही है तो ये चाह रहे हैं कि सरकार की आलोचना से बचे, पॉलिसी की आलोचना से बचे, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण के मसले पर ये बात नहीं करना चाहते हैं। चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। 1200 इस तरह से IIT के पास आउट हैं और ये लोग बचना चाहते हैं। चूँकि सरकार इस तरह की चल रही है कि इनको डर है कि कहीं इनको हटा न दिया जाए। लेकिन एक बात तो तय है कि जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी इनकी, जिस तरह से इनको रिक्रूट किया गया था 1200, उसमें रिजर्वेशन के प्रावधान को फॉलो नहीं किया गया था, एडहॉक बेसिस पे नियुक्तियाँ हुई थी। अब सरकार इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रही है। लेकिन सवाल है कि देश के मेधावी छात्र हैं, बेहतरीन छात्र हैं, IIT से पढ़े लिखे हैं, इनकी जॉब सिक्योर नहीं हो सकती है कॉर्पोरेट प्राइवेटाइजेशन में। तो आपको तय करना है कि आप लोग प्राइवेट एजुकेशन के पक्षधर हैं या सरकारी एजुकेशन के, पब्लिक एजुकेशन के पक्षधर हैं। ये IIT के लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर इसमें जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी सरकार के साथ सहमति है, उनकी पॉलिसी पर वो बात नहीं करेंगे। लेकिन बेरोज़गारी का आलम यह है कि नौकरियां इनकी भी जाने वाली है, इसलिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दो बड़े फैक्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये IIT से पास आउट छात्र हैं इतनी संख्या में, 1200 करीब अपनी संख्या बता रहे हैं। स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए फैकल्टी 70,000 रुपये इनको मिल रहा था। नियुक्ति में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं फॉलो किया गया था। इनको प्रॉमिस किया गया था कि आगे आप लोग को कंटिन्यू करेंगे,
जिससे अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार हाथ खींच रही है। लेकिन पॉलिटिकली बहुत सही हैं ये लोग, अपनी बात अपनी मांग भी रख रहे हैं, सरकार की आलोचना से बच रहे हैं ताकि इन पर कोई शामत ना आए। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।